एक पुराने महल के अंदर एक सिपाही डर के मारे थर थर कांप रहा था। महाराज! उसकी आवाज कांपते हुए बोला। तहखाने से कुछ अजीब आवाज आई है। तहखाना राज से भरा हुआ, वहां से ऐसी आवाजें आ रही थीं जिनका कोई मतलब नहीं था। क्या यह भूत था, कोई खतरनाक राजा, या कुछ और भी डरावना? सिपाही का डर साफ दिख रहा था। उसके दिमाग में डरावने ख्याल घूम रहे थे। अंधेरे में छुपा हुआ कोई अनजाना खतरा बस बाहर आने का इंतजार कर रहा था। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि पता लगाओ वहां क्या छुपा है? राजा विक्रम तलवार लेकर धीरे धीरे तहखाने में उतरते हैं। अंधेरा इतना गहरा कि आप अपनी सांसों को भी सुन सकते हैं। दीवारों पर अजीब छायाएं नाच रही हैं, जैसे किसी अनदेखी शक्ति का संकेत दे रही हों। तभी राजा की नजर पड़ती है एक खून से सने पर्दे पर। राजा विक्रम गंभीर आवाज में, ये कोई साधारण घटना नहीं, किसी पुराने पाप की दस्तक है ये। गुप्तचर चंद्रशेखर का प्रवेश। महाराज, इस दीवार के पीछे कुछ है, शायद सदियों पुराना। जो मिला वो एक श्राप था, एक ताम्रपत्र और एक काला छल्ला मृत्यु का संकेत। राजादित्य, एक समय के राजगद्दी का वारिस, अपने महल के राजों को जानने की जिज्ञासा में एक खतरनाक राह पर चल पड़ा। में उसे एक जादुई अंगूठी मिली, बड़ी चमकदार और आकर्षक, लेकिन कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाया। आदित्य ने बिना सोचे समझे उस अंगूठी को पहन लिया। जैसे ही अंगूठी ने उसकी उंगली को छुआ, उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों का रंग काला होता गया, उसकी सांसें भारी और गहरी हो गईं। आदित्य खुद को बदलते हुए महसूस कर रहा था। अचानक रानी की नींद खुलती है। वो देखती है कि आदित्य सपने में बड़बड़ा रहा है। रानी डरी हुई। आदित्य, क्या कर रहे हो तुम? आदित्य, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आदित्य सपने में बड़बड़ाता है। सूर्य का दरवाजा खुल रहा है। रानी हैरान और परेशान हो जाती है। एक अंधेरी रात में जब घनघोर बारिश हो रही थी, राजा विक्रम जंगल में खो गया। अचानक एक पुराना साधु उसके सामने प्रकट हुआ। त्रिकाल साधु राजा, सत्य छुपा है खून के नीचे, और वो ही तुम्हारे पुत्र को निगल रहा है। राजा विक्रम चौंक गया। उसने साधु से पूछा, आप कौन हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? साधु ने अपनी तीसरी आंख खोली और कहा, मैं त्रिकाल साधु हूं। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य देख सकता हूं। राजमहल में सन्नाटा छाया है। रानी की आंखों में आंसू हैं, आवाज कांप रही है। वो हमारा बेटा नहीं है, वो उसी रानी का पुत्र है जिसे आपने युद्ध में हराया था। रानी के आंसू थम नहीं रहे थे। उस रानी ने जाते जाते श्राप दिया था। रानी बोली, उसका श्राप अब सच हो रहा है। तो क्या मेरे ही हाथों उसका अंत होगा? ज्वालामुखी के रहस्यमयी द्वार से आदित्य अद्भुत दृढ़ संकल्प के साथ अचेत अवस्था में चलता है। अचानक एक विशाल पत्थर का दरवाजा उसके सामने प्रकट है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और वो सुनहरी चमक जो अंदर से निकलती है उसकी आंखों को चकाचौंध कर देती है। जैसे ही आदित्य अंदर कदम रखता है, उसके सामने दिखाई देता है एक विशाल खजाना, सोने और रत्नों से भरे हुए बक्से और एक भव्य सिंहासन जो मानो शक्ति और गौरव का प्रतीक है। आत्मा की आवाज, जो सत्य नहीं जानता वो उत्तर नहीं पा सकता। पीछे हटो, नहीं खो दोगे सब कुछ। ये जानकारी पाकर राजा भी वहां पहुंचे। त्रिकाल, अब समय आ गया है। कोई एक ही आत्मा इस सिंहासन की पीड़ा झेल सकती है। राजा विक्रम, अगर मेरे प्राणों से मेरे पुत्र की रक्षा हो सकती है तो मुझे गर्व है और मैं ऐसा करने के लिए तैयार हो स्वामी जी। वो सिंहासन पर बैठता है। जैसे ही वो सिंहासन पर बैठते हैं वैसे ही आत्मा उसमें समा जाती है और ऊपर की ओर प्रकाश की एक चमक उठाती है जिससे पूरा महल मौन हो जाता है और वो राजा के अपने साथ ले जाती है, जिससे राजा का अपने पुत्र के खुशी के लिए बलिदान देना पड़ता है। आदित्य जाग जाता है, शांत स्थिर। वहां उठकर धीरे से बैठता है और उसकी नजर उसके हाथों पर जाती है और वहां देखता है कि अंगूठी उसके हाथों से गायब हो चुकी है।
रानी का आगमन होता है और वहां अपने के पुत्र पास बैठ जाती है और गले लगाकर बोलती है कि अब तुम सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि सूर्यगढ़ के रक्षक भी हो मेरे पुत्र। राजा गया, पर उसका न्याय अमर हो गया और आदित्य को नया राजकुमार बना दिया जाता है। महल में नया झंडा फहराया जाता है और नए राजा का स्वागत किया जाता है। लेकिन कहते हैं हर पूर्णिमा को तहखाने से अब भी कोई फुसफुसाता है। शायद राजा विक्रम की आत्मा अब भी जाग रही है।